जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा स्वागत कर रहा हूं आपका अपने इस चैनल पे। नाम है जिसका इंग्लिश का प्रोफेसर, और हम ले चल रहे हैं इंग्लिश की बात। इंग्लिश ग्रामर, वोकैबलरी, स्पोकन इंग्लिश, जो भी इंग्लिश में आता है सब कुछ सिखा डालेंगे आपको, बशर्ते आपको बस समय देना है, वो भी थोड़ा सा। हर रोज आधा घंटा, 10 मिनट ग्रामर के लिए, 10 मिनट वोकैब के लिए और 10 मिनट अपने इस रूट वर्ड्स और स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो हर सेगमेंट में हम दे रहे हैं 10 मिनट। वो 10 मिनट्स आपके जीवन के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। वो आपको कुछ सिखा सकते हैं। हो सकता है जो आप पढ़ रहे हो वही आपके एग्जाम में आ जाए और आपको फायदा दे जाए। तो चलिए, आज हम लेके चल रहे हैं रूट वर्ड्स की सीरीज फर्स्ट, और इस रूट वर्ड की सीरीज फर्स्ट में हम पढ़ेंगे डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है से और स्पीक। देखिए क्या होता है, वोकैब को आइडेंटिफाई करना होता है, पहचाना होता है। जिस भी शब्द के अंदर ये शब्द आए, ये रूट वर्ड आए DICT, तो आप समझ लीजिए कि वो कुछ कहना चाहता है, टू से या फिर स्पीक। चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, द रूट वर्ड डिक्ट। द लैटिन रूट डिक्ट मीन्स टू से और टू स्पीक। To say or to speak. It forms the core of many English words used in law, science, everyday communication and frequently in competitive exam papers. चाहे लॉ हो, चाहे साइंस हो, चाहे डे टू डे कम्युनिकेशन में इस डिक्ट का प्रयोग हर जगह से, ये लैटिन जो रूट वर्ड है हर जगह इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें प्री प्लस डिक्ट, प्री मतलब पहले और डिक्ट मतलब बोलना, तो इन दोनों रूट वर्ड्स ये हमें सिखा देते हैं कि प्रिडिक्ट मतलब पहले ही बता देना। वर डिक्ट, डिक्ट मतलब टू से, ट्रू सेइंग। डिक्शनरी, डिक्ट मतलब स्पोकन वर्ड, वर्ड स्पोकन। डिक्शनरी जो शब्दों के बारे में ज्ञात करवाती है, ज्ञान देती है। डिक्टेट, डिक्टेट मतलब स्पीक अलाउड, जोर से बोलिए। कॉन्ट्रा, नेगेटिव, डिक्ट से अगेंस्ट, नेगेटिव बोलना, विरोध में बोलना। तो जब हमें कुछ आइडिया लगने लग जाता है इन रूट वर्ड से, तो हम वोकैबुलरी को समझने का प्रयास कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो वोकैबुलरी कोई अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं। अगर आपने रूट वर्ड को माहिर हो गया आप रूट वर्ड में, तो आपके लिए कहीं कोई चुनौती नहीं रहेगी। तो चलिए इसी बात को लेकर हम आज के 5 शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पहले ही बता देना। टू से व्हाट विल हैपन बिफोर इट हैपन्स। क्या होगा इसके होने से, पहले ही होने से, जो पहले ही बता दिया जाए उसको हम कहते हैं क्या, प्रेडिक्ट। फोरकास्ट अ फ्यूचर। तो प्रेडिक्ट का अगर हम सिनोनिम देखें तो क्या आ गया यहाँ पे, फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरटेल, फोरटेल आ गया। ठीक है, हिंदी मीनिंग भविष्यवाणी करना। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट हैवी रेनफॉल दिस वीक। इस सप्ताह देखो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है, पहले ही बताया है, ठीक है, कि क्या हो सकता है, भारी बरसात हो सकती है। फोरकास्ट किया है, फोरटेल किया है, ये सब इसके क्या है, अर्थ है पहले ही बता देना। फिर आता है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट को अगर हम देखें तो और भी, हाँ नहीं, प्रेडिक्ट के अगर हम सिनोनिम देख रहे थे, फोरकास्ट, फोरटेल, एंटिसिपेट। हाँ, एंटोनिम इसके हैं डाउट, इग्नोर और मिसजज। ठीक है, डाउट, इग्नोर और मिसजज। मतलब कई बार हम क्या करते हैं कि फोरकास्ट कर लेते, जज कर लेते हैं पहले, वो मिसजज हो गया तो उसका एंटोनिम है ये इग्नोर करना, डाउट करना। जबकि इसके सिनोनिम क्या है, फोरकास्ट, फोरटेल और एंटिसिपेट। चलिए अब आगे चलते नए शब्द के लिए। डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब क्या होता है, हाँ, टू से वर्ड्स अलाउड फॉर समवन टू राइट डाउन और टू गिव कमांड्स एंड ऑर्डर्स विद अथॉरिटी। बोलकर लिखवाना या आदेश देना। द टीचर डिक्टेटेड ए पैराग्राफ टू द स्टूडेंट। टीचर ने डिक्टेट करवाया पैराग्राफ विद्यार्थियों को। डिक्टेट मतलब बोलकर बताना। लिखो राम तो बच्चे ने लिखा राम, वो क्या है, डिक्टेशन है। लिखो फोरकास्ट तो लिखा फोरकास्ट। लिखो प्रेडिक्ट तो प्रेडिक्ट लिखा। लिखो तो वो लिखो, वो लिखो, वो लिखने वाली बात क्या है, द टीचर डिक्टेटेड ए पैराग्राफ टू द स्टूडेंट्स। बोलकर लिखवाना, ये डिक्टेट होता है। डिक्टेट, डिक्टेट। अब यहां पे देखो शब्द क्या आया, जो चीज समझाई जा रही है आपको वो क्या समझाई रही है, डिक्ट समझाया जा रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, बताना। ठीक है, पहले ही बता देना। इसके एंटोनिम, सिनोनिम देख लेते हैं। कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट। इसके एंटोनिम क्या हो गया, रिक्वेस्ट, सजेस्ट और ओबे। ठीक है, रिक्वेस्ट, सजेस्ट और ओबे इसके एंटोनिम हो गए। डिक्टेट का सिनोनिम क्या हो गया, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, इंस्ट्रक्ट हो गया। तो डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब एक तरह से क्या हो गया, कमांड करना, कोई चीज के क्या करना, कमांड, बताना कि भाई ये लिखो। ठीक है,
इसका उल्टा क्या हो गया, रिक्वेस्ट। कमांड का उल्टा हमेशा क्या होता है, रिक्वेस्ट ही होता है। ऑर्डर का उल्टा हमेशा क्या होता है, रिक्वेस्ट ही होता है। और इंस्ट्रक्ट का हमेशा उल्टा क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। तो डिक्टेट का जो स्वर है वो एक तरह से क्या आ रहा है, कमांड का आ रहा है। तो ये बात आपको जानकर रखनी, जबकि इसका मूल अर्थ क्या है, बोलकर लिखवाना आदेशात्मक रूप से। तो हम देखेंगे वर्डिक्ट को। वर्डिक्ट का अर्थ क्या है, वर मतलब ट्रू और डिक्ट का मतलब से, मतलब ट्रू सेइंग, अर्थात सीधी सी बात है, फैसला। देखिए इसका मीनिंग, द ऑफिशियल फाइनल डिसीजन गिवन बाय ए जज और जूरी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे जूरी का मतलब समझते हैं आप क्या है, ये जूरी है, जजेस के समूह को हम जूरी कहते हैं। एक तरह से ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है। जजेस के समूह को हम जूरी कहते हैं। तो जो ऑफिशियल है, फाइनल डिसीजन दिया गया जज जूरी के कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब अर्थात सीधी सीधी बात है भैया, निर्णय और फैसला। द जज अनाउंस द वर्डिक्ट इन द कोर्ट। तो जज ने क्या कर दिया, फैसला सुना दिया कोर्ट में। तो वर मतलब यहां पे क्या है, ट्रू, और डिक्ट मतलब से, तो दोनों से बन गया ट्रू सेइंग, अर्थात निर्णय और फैसला। अब इसके सिनोनिम वगैरह हम देख लेते हैं। सिनोनिम उसका होगा जजमेंट, डिसीजन, रूलिंग, और इसके एंटोनिम हो गया अपील, डाउट और अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। तो जजमेंट, डिसीजन, रूलिंग, अपील, डाउट और अनसर्टेनिटी। अब यहां पे हम शब्द को देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य सिनोनिम एंटोनिम से ज्यादा हम रूट वर्ड को देख रहे हैं, ताकि हम इस शब्द को पहचान सके। कितना ही बड़ा वाक्य, कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो, वहां पे अगर डिक्ट आ जाता है तो हम जोड़ तोड़ के उसका अर्थ लगा पाएंगे। धीरे धीरे हम पूरे शब्दों को तोड़कर उसका अर्थ लगा सकते हैं सॉरी, पूरा अर्थ लगा सकते हैं। अब चलिए आगे, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्रा का मतलब ही क्या होता है, विपरीत, और डिक्ट का मतलब कहना। अब ये शब्द खुद बयां करता है कि इसका अर्थ क्या है, और आप कॉन्ट्राडिक्ट को रटने बैठे हैं। रटने की जरूरत नहीं है, रूट वर्ड को समझो। कॉन्ट्रा का मतलब होता है विपरीत, और डिक्ट का मतलब कहना। तो विपरीत कहना मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट सेइंग, सीधी सी बात है। टू से समथिंग दैट इज द ऑपोजिट ऑफ और दैट डिनाइज ए प्रीवियस स्टेटमेंट। विरोध करना, खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। हिज स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑफिशियल रिपोर्ट। उसका स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है ऑफिशियल रिपोर्ट को, तो उसका खंडन करता है, उसके विपरीत चल रहा है, वो जो स्टेटमेंट है उसके खिलाफ है ये। तो कॉन्ट्रा मतलब विपरीत और डिक्ट मतलब कहना। तो शब्द अपने आप अपना अर्थ बताएगा, बशर्ते आपने उसको समझने का प्रयास किया है, रटने का नहीं। तो कॉन्ट्राडिक्ट को अगर हम थोड़ा और समझते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम होता है अपोज, डिनाई, डिस्प्यूट, और इसका एंटोनिम हो गया एग्री, सपोर्ट और कंफर्म। तो सिनोनिम अपोज, डिनाई, डिस्प्यूट, और इसका विपरीत, इसका उल्टा हो गया एग्री, सपोर्ट और कंफर्म। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का मतलब क्या हो गया, शब्दकोश। यूज ए डिक्शनरी टू लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे। डिक्शनरी का तो आप समझ ही गए, इसके तो आप हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, ए बुक और डिजिटल रिसोर्स दैट लिस्ट वर्ड्स अल्फाबेटिकली एंड एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन एंड यूसेज। तो लेक्सिकन, वर्ड बुक, ग्लोसरी, ये सब इसके सिनोनिम है, और इसका कोई वैसे कोई एंटोनिम है नहीं। तो लेक्सिकॉन इज ए हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड ऑन एसएससी एंड यूपीएससी। ये हाई फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, एसएससी और यूपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है। अब लेक्सिकन का अर्थ आपको आना चाहिए, जिसका अर्थ क्या है, डिक्शनरी है, शब्दकोश, सीधी सी बात है। वर्ड देखो, शब्द कहीं भी आ सकते हैं। आप क्या सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम में? भैया क्लॉज टेस्ट में आ सकते हैं, पैराग्राफ में आ सकते हैं, पैसेजेस में जिसको आप कंप्रेंशन बोलते हैं उसमें आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। यहां तक कि पैराजंबल में कोई शब्द आ सकता है जो आपको अर्थ लगाने में सहायक हो सकता है। तो शब्द सीखे हुए कहीं भी काम में आ सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, जरा देखते हैं। प्रेडिक्ट सीखा था, जिसका मतलब होता है से बिफोर इट हैपेंस। डिक्टेट सुना था, समझा था हमने, से अलाउड और गिव ऑर्डर्स। वर्डिक्ट समझेगा फाइनल डिसीजन, ट्रू सेइंग। कॉन्ट्राडिक्ट इसके विपरीत चलना, और डिक्शनरी अ बुक ऑफ वर्ड्स, मीनिंग। तो इस प्रकार से हमने ये 5 शब्द देखे। होप you got the word, you got the meaning, and you got the way of learning vocabulary. Scientists can dash tomorrow weathers with great accuracy. क्या हो सकता है, predict. The teacher dash a letter to the entire class. Dictate. The judge delivered the final verdict. Do not कॉन्ट्राडिक्ट, अपने ही स्टेटमेंट का विरोधाभास मत करो। यूज ए डैश टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड, डिक्शनरी। तो ये लो, इसकी क्या बोलते हैं, रिवीजन भी हो गया।
तो हमने क्या क्या सीखा? प्रेडिक्ट, डिक्टेटेड, वर्डिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट और डिक्शनरी। और लेक्सिकन इसका सिनोनिम है। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? जजमेंट है। और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट सेइंग है। ठीक है। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट, फोरटेल है। और डिक्टेटेड का मतलब क्या है? ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्ट है। समझ में आया होगा। सिनोनिम और एंटोनिम साथ साथ में हमने पढ़ लिए। मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।